जय हिंद दोस्तों, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज से इस यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है और इस फाउंडेशन बैच को शुरू करने का एक ही मोटिव था कि बहुत से बच्चों की, बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि भैया बेसिक कमज़ोर है, बेसिक से पढ़ाइए। तो हमने उन्हीं स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशन बैच को शुरू किया है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस फाउंडेशन बैच की जो शुरुआत होगी वो परसेंटेज चैप्टर से शुरू करेंगे हम। आप सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, क्योंकि परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग हुआ तो आप अर्थमेटिक में अच्छा पकड़ बना पाओगे। अगर आपका परसेंटेज वीक हुआ तो आप अर्थमेटिक के बाकी के आने वाले चैप्टर पर अच्छे से कमांड नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, परसेंटेज में भी अब आज डे 1 में जो शुरू करेंगे वो बेसिक शुरू करेंगे और बेसिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। बेसिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। अगर आपको परसेंटेज के बेसिक कन्वर्जन समझ में आ गए तो 50% काम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, ठीक है। अगर आप इस मीनिंग को, इस वर्ड को ध्यान से समझेंगे तो ये खुद का मीनिंग अपने आप में ही बता रहा है कि किसी भी संख्या का प्रति में 100। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि 10%, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो मैं इसको 10 बटा में इस परसेंटेज का साइन हटाते ही मैं बटा में 100 लगा दूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आया 1/10, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। जैसे कि एक और एग्जांपल 20% को जब हम चेंज करेंगे तो 20/100। इस परसेंटेज का ही मीनिंग 1/100 होता है। इस परसेंटेज का ही मीनिंग 1/100 होता है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। इसमें भी बेसिक पढ़ेंगे हम। और एक होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में और दूसरा होता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, आइए हम वो सीखते हैं। अगले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि 10% को फ्रैक्शन में बदलिए, 20% को फ्रैक्शन में बदलिए, 30% को फ्रैक्शन में बदलिए। तो 10% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 10 बटा में इस परसेंटेज का मान होता है 1/100। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/10। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 1/10। वैसे ही हम 20% को चेंज करेंगे 20/100। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/5। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब हम 30% को चेंज करते हैं, 30%/100 तो कितना आएगा 3/10। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/10। इट इज़ क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 25% को चेंज करके दिखाओ फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूँगा 25/100 तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में सीखेंगे, फ्रैक्शन में परसेंटेज से सीखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1/4, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 4 से 100 किया 25 टाइम्स तो कितना आएगा 25%। तो कहने का मतलब कि 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी
25%। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा 1/5, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20%। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 1/6, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6, 50/3, तो कितना आ जाएगा 16 इंटीजर 2/3 परसेंटेज। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटीजर 2/3 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1/9, इसको परसेंटेज में बदलना है। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा 11 इंटीजर 1/9%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 से 20 तक की परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप परसेंटेज चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है। जैसे 1% का मान होता है 100%, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू है 50% है। अगर इसको चेंज करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 1/3, इसकी परसेंटेज वैल्यू 33 इंटीजर 1/3, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%, 1/5 की 20%, उसी प्रकार 1/8 की 12 इंटीजर 1/2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद करने हैं। इसको आप जहाँ स्टडी करते हो एक चार्ट बना के आपको आगे चिपका देना है और आते जाते इसको मेमोराइज़ करना है माइंड में, ताकि आपको परसेंटेज वैल्यू याद रहे। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू आपके पूरे परसेंटेज में काम आने वाली है। इसके बिना आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कुछ और परसेंटेज वैल्यू होते हैं, कुछ और बट्टे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ फ्रैक्शन बट्टे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 7/8, ठीक है, कितना 7/8, और कुछ और परसेंटेज वैल्यू होगी जैसे 15/8, तो इनको फ्रैक्शन में बदलना होता है, और 23/8, ठीक है, और जैसे 9/8। अब मुझे 9/8 को परसेंटेज में बदलना है, तो 9/8 को परसेंटेज में कैसे बदलूँगा देखेंगे। इस 9/8 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 + 1/8, बचपन में आपने पढ़ा होगा 5th-6th क्लास में। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिखते हो। ये दोनों चीज़ें एक ही है, ये भी एक ही है। ठीक है, अब हमको इसको परसेंटेज में बदलना है, बिना 100 से गुना कराए हम परसेंटेज में बदलेंगे। देखो कैसे, कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे 1 को अगर परसेंटेज में, तो अपने आप में 100% है ये, 2 अपने आप में 200% है, और 3 अपने आप में 300% है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आइए तो चेंज करते हैं हम इन फ्रैक्शन को। जैसे आप देखेंगे 9/8, मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे पहले 1 + 1/8। ठीक है, यहाँ तक ब्रेक कर दिया। तो मैंने अभी तक बताया था कि 1 का मान 100% होता है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12 इंटीजर 1/2%। इसको क्या लिखते हैं 12.5%, मतलब 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5%, 12.5%। तो 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112.5%। ठीक है, 112.5% आ गया। यहाँ तक समझ आया। एक और फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 17/18, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे 2 इंटीजर 1/8। यहाँ तक आया। ठीक है, प्लस अब 2 का मान मैंने अभी तक बताया था अपने आप में क्या है 100% है, तो 200 आ गया, प्लस 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5%। तो इसको आप अपने ऐड करेंगे तो कितना आएगा 212.5%। ये आपका प्रतिशत में चेंज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद करनी है। ठीक है,
किसी भी तरीके से आपको याद करनी है, बस याद होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आइए अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो अब हम कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे यहाँ से, और हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज। तो सक्सेसिव परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का भी पहला पार्ट पढ़ेंगे। जैसे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट होता क्या है? जो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है वो होता है आपका, जैसे मैंने कहा कि कोई 2% लगातार या बढ़ रही है, या एक बढ़ रही है या घट रही है, तो इसका सक्सेसिव निकालना है। जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ठीक है, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि माना कि एक चीनी की कीमत 20% बढ़ी पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद 10% क्या हुई, घट गई, ठीक है। तो इसका नेट सक्सेसिव चेंज निकालिए कितना होगा। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहले चीनी की कीमत 20 बढ़ी, उसके बाद 10% बढ़ी, 10% घटी। अब हम 20 × 10 अपॉन 100, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 - 10 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और 20 × 10 करेंगे 200, और 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो 10 में से 2 गया 8, तो नेट चेंज कितना आया, 8%। 8% नेट चेंज आया, ठीक है। और नेट चेंज भी क्या आएगा, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपको दोनों बार कोई चीज़ बढ़ रही हो। जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट चावल की कीमत 10% बढ़ रही है, ठीक है, और फिर से 20% बढ़ गई है, तो इसका नेट सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो कितना होगा। तो मैंने कहा कि जैसे कि देख रहे होंगे आप, एक मिनट, देखो जैसे क्या कहा कि 10% दोनों एक बार इंक्रीज़ हुआ और एक बार 20 टाइम इंक्रीज़ हुआ। तो हम इसमें सक्सेसिव का कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, 10 + 20 + 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, प्लस 20 × 10 कितना हो गया, 200 अपॉन में 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 30 + 2 कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल चेंज कितना आया, 32%, ठीक है। इट इज़ क्लियर और नॉट। पहला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इस कॉन्सेप्ट पर हम कैसे सवाल बनते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि क्या कीजिए। कहने का मतलब है कि एक रेक्टेंगल था, उसकी जो लेंथ है वो पहले 10% इंक्रीज हुई, और जो ब्रेथ है वो फिर 20% इंक्रीज हुई। तो पूछ रहा है कि एरिया में नेट चेंज कितना होगा। तो आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले लेंथ इसकी कितनी बढ़ी, 10%, ठीक है, और ब्रेथ कितनी बढ़ी, 20%, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जब ये लेंथ भी बढ़ गई है, ब्रेथ भी बढ़ गई है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा वो देखेंगे। तो हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, a + b a × b बाय 100, ठीक है। ये हमने सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा था। तो आइए हम इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन हम पहले इससे करेंगे, फिर आपको रेशियो मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे लेंथ कितनी बड़ी, 10%, ठीक है, और ब्रेथ कितनी बड़ी, 20%, प्लस 10 × 20 बाय 100, ठीक है। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, प्लस मल्टीप्लाई बाय 20 × 10 200,
और 200 डिवाइडेड बाय 100, काटेंगे इसको तो 30 + 2 कितना हो जाएगा? 30 + 2 कितना हो जाएगा? 32। 32% क्या आ जाएगा? चेंज आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3% and its height is reduced by 16 integer 2/3%. Find the percentage change in area of a triangle. कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी चौड़ाई 16 से ही 2/3% कम हो जाती है, तो तब त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन के लिए अगर हम मिक्स फ्रैक्शन दी है तो हम उस सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 33 से ही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। और 16 इंटीजर 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। ठीक है, अब देखेंगे ये कह रहा है तो फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया में कितना परसेंटेज चेंज होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट। यही होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आप जान रहे हैं कि 1/2 क्या है? ये कांस्टेंट है, मतलब बेस और हाइट दे रखा है आपको। ठीक है, अब पहले आपका क्या है? इंक्रीज हुआ कितना? बेस इंक्रीज हुआ कितना? 3 से 1, मतलब पहले आपका बेस जो था वो 3 था, अब कितना हो गया? 4। और हाइट कितना बढ़ गया आपका? पहले आपका 6 था, अब कितना हो गया? हाइट घट गया आपका। हाइट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो अब कितना हो गया? 5। ठीक है, तो अब देखेंगे 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20। अब 18 से कितना हो गया? 20 हो गया, और छोटा करेंगे इसको तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कितना बढ़ा? 9 से 10 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया। 1 कितने पर बढ़ गया? 9 पर बढ़ गया। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 11 इंटीजर 1/9%। ठीक है, 11 इंटीजर 1/9%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30% एंड हाइट डिक्रीज बाय 50%। फाइंड द इफेक्ट ऑन अ वॉल्यूम। बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर आपको तीनों चीज़ दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है, और आपसे पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ, जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का है उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको पता है कि लेंथ कितना है? इंक्रीज हुआ 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, अब ब्रेथ कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। ठीक है, आगे देखेंगे हाइट। हाइट कितना डिक्रीज हुआ? 50%, मतलब 1/2। ठीक है, ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही होता है। 5 से कितना बढ़ गया? 6, और 10 से कितना बढ़ गया? ब्रेथ 13, और हाइट कितना घट गया? 2 से हो गया 1। अब नेट चेंज देखेंगे, 13 6 78। ठीक है, और 10 पंजे 50, और 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 100, मतलब 100 से 78 कितने का डिक्रीमेंट हुआ? 22 का। ठीक है, 22 का डिक्रीमेंट हुआ, कितने पर? 100 पर। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में,
तो कित परसेंट, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22%। 22% डिक्रीज़ हुआ तो 22% का क्या होगा, डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे हम, सीरीज मेथड। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कौन सा है हमारा, सीरीज मेथड। और ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इस कॉन्सेप्ट पर हर एक एग्ज़ाम में सवाल आता है, स्टार मार्क कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाला। ये फेमस क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 25,000 इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% every year, then the population of city after 2 year। कह रहा है कि एक शहर को जनसंख्या 25,000 है। ठीक है, सॉरी, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी। तो बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखते हैं हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। मतलब ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। पहले साल 10 से कितनी बढ़ गई, 11 बढ़ गई। दूसरे साल भी 10 से कितनी बढ़ गई होगी, 11 बढ़ गई होगी। तो 2 साल में कितना चेंज हुआ, 10 का कितना स्क्वायर करेंगे 100 आएगा और 11 का 121 आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे चेंज हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि ये आपको 2 साल पहले कितनी थी, 25,000। कितनी थी, 25,000। कितना गुना, कितना गुना, 250 गुना, 250 टाइम्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, 250 टाइम्स। ठीक है, और 121 मल्टीप्लाई बाय 250 तो कितना आ जाएगा, 30250। ठीक है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो। कहा कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ी। तो 2 साल में 10% के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। 10 से इंक्रीमेंट हुआ 11 का, फिर अगले साल भी 10 से कितनी बढ़ गई, 11। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 11 का कितना हो जाएगा, 21 की। मतलब 100 से 121 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 21 का। तो ये इंक्रीमेंट आपको यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है कि पहले 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 121 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 का। तो कितना आ जाएगा, 30250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फेमस क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, ही gave 40% of his retirement money to his wife. He also gave 20% of the remaining amount to each of his 3 sons. 50% of the amount now left was spent on the miscellaneous item. The remaining amount of rupees 1,20,000 was deposited in the bank. How much money did the ghee get the retirement money? एक मूर्ख ने अपनी सेवानिवृत्ति के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुरुषों में से प्रत्येक को दिया। अब बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च किया गया है और शेष 1,20,000 रुपये उसने बैंक में जमा कर दिए। कह रहा है कि उसने मतलब कितना कितना दिया, 40%, 20% और तीनों पुत्रों में बांट दिया। ठीक है, और 50% उसने क्या करा, मिसलेनियस में वो बैंक में जमा कर दिया, और 1,20,000 उसने बैंक में जमा कर दिया। तो बोला है कि कितना पैसा था उसके पास। ठीक है, तो मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेट गी के पास x रुपीज़ थे। कितने थे, x रुपीज़ थे। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम उसके पास x रुपीज़ थे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है
कि 40% उसने अपने पत्नी को दे दिया, मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, मतलब 2/5। ठीक है, उसने क्या कहा कि 40% क्या दे दिए उसने अपने पत्नी को दे दिए, मतलब 5 से कितना हो गया 3 जो बच गया। अब उसने क्या किया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 1 दे दिया तो कितना बच गया 1 4। ठीक है, आगे इसने बोला कि 50% विधि मतों पर खर्च किया, तो मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, दो में से 1 दे दिया। ठीक है, अब बचा कितना उसके, अब देखो 1,20,000 उसने क्या कर दिया बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, 1,20,000 उसने क्या कर दिया बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, 1,20,000 उसने बैंक में जमा कर दिया। तो बोल रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम उसको कितना पैसा मिला होगा। तो अब देखते हैं, अब कटम कटाई शुरू करते हैं। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 दूनी 6 और 2 टाइम ये चला जाएगा, और 5 पंजे 25, 25 की 2 में गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखोगे तो 2,000 मल्टीप्लाई, ठीक है 25, तो मल्टीप्लाई x बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, कितना आ जाएगा इतना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो, इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, it is reduced by x% again, then the percentage change will be decrease of x square by 100%। कह रहा है कि यदि कोई संख्या x% बढ़ाई जाती है और फिर x% घटाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी अच्छा सवाल बनते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है और एक अगला कॉन्सेप्ट है जहाँ पर रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पर रेट क्या है सेम होगा। कह रहा है कि सपोज दैट एक वॉच है, ठीक है, उसकी कीमत में पहले 10% इंक्रीमेंट किया, अगली बार भी 10% इंक्रीमेंट किया, वो बोल सकता है दोनों टाइम 10% इंक्रीमेंट किया, तो बोला है कि नेट परसेंटेज कितना होगा या नेट प्रॉफिट लॉस किसका होगा कितना होगा। ठीक है, तो जनरली इस कॉन्सेप्ट में जो होता है हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि कितना नेट चेंज होगा, तो क्या है कि ये फॉर्मूला होता है x² by 100%। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है, x के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो वेतन का परिवर्तन हुआ, वेतन में कितना चेंज आ जाएगा, नेट चेंज पूछा है वेतन में। ठीक है, पहले टाइम भी फर्स्ट टाइम भी 20% क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, अगले टाइम उसके बाद 20% का क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ, तो नेट चेंज कितना आएगा, रेट सेम है, अगर रेट सेम है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आएगा x² by 100%, मतलब 20 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4%, तो कितना आ जाएगा 4%, और 4% का क्या आ जाएगा डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 4 है जो कि और इम्पॉर्टेंट है। तो अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ ए बी रूल। अब ए बी रूल क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे। जैसे ये क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि ए बी रूल कैसे अप्लाई होता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत कम है। तो ये क्या कह रहे हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, कहा कि 25% की सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मतलब अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकाल दी 25% की 1/4। अब देखो रिवर्स होता है, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर बी की आय 100 है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब अगर ये 100 है बी, तो ये कितना हो जाएगा 125% होगा या नहीं होगा। तो
तो इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 25 पंजे 125 और 25 चक्कू 100, 5 से 4, कितने की कमी आई, 1 की कमी, कितने पर, 5 पर, ठीक है, कितने पर, 5 पर। समझ में आया? मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे काटेंगे 20 टाइम 20%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनकम ऑफ बी इज़ 20% लेस देन ए। तो बी की जो कह रहा है कि जो ए की हाई है वो बी से 20% कम होगी। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।